तो कल है आपका अकाउंट्स का पेपर और 3 घंटे को आपको कैसे यूटिलाइज करना है फुल फ्लैश तरीके से, और स्टार्टिंग के 15 मिनट में रीडिंग टाइम के अंदर आपको क्या करना है। 5 ऐसे टिप्स मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। उनके अंदर ऑटोमेटिकली मल्टीपल टिप्स हैं कि आपको वाटर बॉटल लेके जानी है कि नहीं, वॉशरूम जाना है कि नहीं, और आपको सोचना क्या है, प्रैक्टिकल कैसे करने हैं, थ्योरी कैसे करनी है, सारी बातें एक वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूं आपके अकाउंट्स के पेपर की टाइमलाइन। 5 टिप्स देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपके पेपर की टाइमलाइन क्या रहती है। देखो, पेपर की टाइमलाइन आप जानते हो, 3 घंटे के पेपर में आपके पेपर की स्टार्टिंग होती है सुबह 10 बजे। 10 बजे आपको एक शीट दी जाती है फिल करने के लिए, जिसमें अपना नाम, रोल नंबर, फलाना ढिमका, ये सारी चीजें पुट करते हो। उसके बाद आपको 10:15 पे क्वेश्चन पेपर हैंड ओवर कर दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन पेपर को हैंड ओवर करने के बाद आपको एक 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, यानी कि 10:15 से 10:30 बजे तक। ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है आपके पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। ये पूरा माइंडसेट आपको क्रिएट करके दे देता है कि अगले 3 घंटे में आप पेपर के अंदर क्या करने वाले हैं, कौन से इनपुट्स डालने वाले हैं, जिससे आपको पेपर का आउटपुट मिलेगा 3 घंटे बाद। यस, अब इस 3 घंटे के पेपर को जब एंड किया जाता है 1:30 बजे तक, तो उसमें 2 सेक्शंस कवर्ड होते हैं। आप ये बात जानते हो, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यहां पे पार्टनरशिप एंड आपकी कंपनी अकाउंट्स होती है, और सेक्शन बी में होता है आपका आखिरी पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। इन दोनों को आपको कैसे सॉल्व करना है। 80 मार्क्स के लिए आपको 180 मिनट्स दिए जाते हैं। एवरेज मत निकालना, उसका कोई फायदा नहीं है। सारे टीचर्स ये आपको बताते हैं कि 2.25 मिनट्स आपको मिलते हैं, बट इस टाइमलाइन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे प्रिपेयर्ड होते हैं पूरे 80 मार्क्स के लिए, कुछ प्रिपेयर्ड होते हैं 60 मार्क्स के लिए, और कुछ प्रिपेयर्ड होते हैं इवन 40 मार्क्स के लिए। अब मैं आपको देने वाला हूं, शुरुआत करने वाला हूं टाइमलाइन की, कि 3 घंटे के पेपर को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको एक चीज और स्पेशल मिलने वाली है कि 3 घंटे के पेपर को सॉल्व करने के बाद, 12th क्लास को क्रॉस करने के बाद, आपके लाइफ की टाइमलाइन क्या रहने वाली है। तो यस, नाउ वी आर वेलकमिंग राहुल भूटानी सर ऑल द वे। क्या हाल है सर, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया सर। तो बच्चे जो नहीं जानते हैं, बच्चों मैं आपको सीए फाउंडेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, और सीए इंटर के अंदर मैं आपको एफएमएसएम पढ़ाता हूँ। तो आपको बताना चाहूंगा बच्चों, जैसे आप यहाँ पे एक लेजेंडरी टीचर के साथ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, दिशा मैम के साथ में आप बीएसटी पढ़ रहे हैं, इको पढ़ रहे हैं तान्या मैम के साथ, वैसे ही पूरी हमारी सीए फाउंडेशन और सीए इंटर की टीम भी आपको सीए पढ़ाती है, जहां पे आपको उतनी ही मेहनत, उतने ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा और हैंड होल्ड करके आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहां वीसी गुरुकुल के अंदर में आपको सीए का जो आपका सपना है ना, उसकी सीढ़ी पर ले जाया जाएगा। तो मिलेंगे आपको अब सीए की जर्नी में, वंस यू हैव डन योर क्लास 12th एग्जाम्स। यस, थैंक यू सर। ऑल राइट सर, तो बच्चों से मिलिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आपकी 12th की जर्नी की शुरुआत करते हैं, तभी आपकी जर्नी की स्टार्टिंग होगी सीए की। ठीक है, मिलते हैं आपसे सीए के अंदर, और उससे पहले 12th क्लास कंप्लीट करनी जरूरी है। तो शुरू करते हैं बच्चे। पहला टिप आपके सामने, टिप नंबर 1, 15 मिनट को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। देखो, 15 मिनट्स को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, आपको क्या करना है, आपको बहुत बहुत ध्यान से 15 मिनट यूटिलाइज करना है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं पेपर पढ़ लो, ये देख लो, ये करना है। 15 मिनट सफिशिएंट टाइम नहीं होता। यस, 15 मिनट सफिशिएंट टाइम नहीं होता पूरा पेपर रीड करने के लिए। तो आपको उसमें क्या करना है, बहुत छोटी सी टिप दे रहा हूं। पूरा क्वेश्चन पेपर रीड मत करना, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट पढ़ लोगे, आप 6 मार्क्स के रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन के क्वेश्चन पढ़ लोगे, एडमिशन के, और आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लोगे, 15 मिनट वही निकल जाएंगे। इससे बेटर है कि ये देखने से पहले कि कौन सा क्वेश्चन आता है, और वहां पैनिक ना कर जाओ कि हो ये तो एडजस्टमेंट मुझे आती नहीं हो। पैनिक ना करो यार, उससे पहले मार्क्स गेन कर लो ना। 15 मिनट के अंदर 10 से 12 मार्क्स गेन कर लो। सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है डियर। उस 15 मिनट में आप एग्जाम के 20 मिनट बचा सकते हो। कैसे, बता रहा हूं। सॉल्व थ्योरी क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस इन योर माइंड। जहां पे भी आपको थ्योरी क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, अपने माइंड में उसका आंसर कैलकुलेट कर लो। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिख गया, आप जानते हो आंसर आपका क्या होने वाला है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो पूछ रहा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की फाइनेंसिंग, आंसर आप जानते हो, तो वो आप अपने माइंड में ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हो ना यार। हल्का सा पेन टिक लगा दो और आंसर एडवांस में उसको लिख दो। बस आपको क्या करना है, जब आप वो सॉल्व करेंगे ना आगे जाके 3 घंटे के अंदर, बस आपको आंसर लिखना होगा कि मेरा 13 का बी का सी आंसर है। सोचो, आप सोचने में टाइम कम लगाओगे आगे, अगर आप यहीं पे सॉल्यूशन उसका निकाल दोगे तो। थ्योरी क्वेश्चंस और एमसीक्यू जो आप मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन जरूर होते हैं, ऐसे जरूर होते हैं जो आगे जाके 20 मिनट आपके बचाएंगे। ठीक, यहीं पे आपने टाइम बचा लिया। अब आखिरी में डियर क्या करना है, अगर ये 10 मिनट के अंदर हो जाता है, ऐसे तो 15 मिनट लग जाएंगे करने में, बट अगर 10 मिनट के अंदर ये आप कर लेते हो,
तो एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन उठा लो, मान लो आपको कैश फ्लो बहुत अच्छे से आता है, मान लो आपको रेशियो बहुत अच्छे से आता है, या फिर मान लो आपको एडमिशन रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन में से कोई एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। बच्चे उस एक चैप्टर पे हमला बोल दो। तो इसमें से दो चॉइस है आपकी, पार्टनरशिप या फिर कंपनी अकाउंट। मेरा तो कहना है कि कंपनी अकाउंट्स, आपका कैश फ्लो, या फिर तीनों में से एक चैप्टर उठा लेना जिसका क्वेश्चन अच्छे से आता है, उस पर अटैक कर दो। सर 15 मिनट में सॉल्व कर ही नहीं सकते, हमें टाइम मिलता पढ़ने का सिर्फ, तो पढ़ने की तो बात कर रहा हूं कि सारी एडजस्टमेंट्स बच्चे रीड कर लो, सारी एडजस्टमेंट्स, अगर आप प्रिपेयर्ड हो उसके लिए। अगर आपने मान लो तीसरा वो उठा लिया पार्ट कैश फ्लो का, तो आपको फिर सेक्शन बी पहले करना पड़ेगा कि सारे एमसीक्यू आपने सॉल्व कर दिए, माइंड में पहले कर लिए होंगे, 2-3 एमसीक्यू होते हैं छोटे छोटे बेकार से, ठीक है, वो कर लिए, कैश फ्लो का क्वेश्चन कर दिया, और आखिरी में डियर 5 से 10 मिनट में आपने कॉमन साइज कंपैरेटिव का क्वेश्चन कर दिया, और एक वो कर दिया आपका बच्चे को जो रेशियो के क्वेश्चन। तीसरा पार्ट 30 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। कि आगे जाके मैंने टिप में बता रखा है, बट स्टिल पहले बता दिया मैंने आपको। तो ये आपको फॉलो करना है पहले 15 मिनट के अंदर, इसके अलावा कुछ मत सोचना, बिल्कुल भी कुछ मत सोचना। आप नहीं रीड कर सकते पूरा पेपर एक बार में, आप समझो बात को, बहुत प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूं मैं आपको। आप दूसरा, आपको डिसाइड करना है पहले कौन सा सेक्शन आप करने वाले हो। जैसे आपने रीडिंग टाइम में डिसाइड कर लिया कि मैं भैया इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वो सेक्शन ए के अंदर आता है। अब आपको पहले सेक्शन ए उठाना पड़ेगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया पहले 15 मिनट में कि मैं कैश फ्लो का क्वेश्चन करूंगा या करूंगी, तो भैया आपको सेक्शन बी उठाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो 30 मिनट्स में ध्यान देना, सेक्शन बी पूरा 30 मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए। सेक्शन बी 30 से 32 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए। सर उसमें तो 6 मार्क का क्वेश्चन भी होता है, तो क्लोनास में 15-20 मिनट क्या दिक्कत है। तुम कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट कितनी देर में करोगे क्वेश्चन, 5 से 7 मिनट में मैक्सिमम, और उसके 2-3 उल्टे सीधे एमसीक्यू होते हैं छोटे छोटे, रेशियो के क्वेश्चन होते हैं 2-3। आप समझो बात को, वहां पे 30 मिनट से ऊपर आपको नहीं लगने चाहिए। मैं अगर आपको बफर भी दे दूं तो 35 मिनट का होना चाहिए। उससे ऊपर मैं आपको नहीं देना चाहता इसके अंदर, आपको भी नहीं देना चाहिए अपने आप को। अब बात करते हैं सेक्शन ए की। बच्चे ये आप ले लो 2.5 घंटे या फिर 2 घंटा 20 मिनट मैक्सिमम, इससे कम मत लेना, क्योंकि यहां पार्टनरशिप के और इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन टाइम खाएंगे जो 6-6 मार्क्स वाले होंगे, और वहां आपको लगेंगे 20 मिनट। बच्चे लगेंगे 20 मिनट, लगा देना, फुल मार्क्स गेन कर लेना। जब आप ये मार्क्स गेन कर लोगे, उसके बाद आपके पास बचेंगे एमसीक्यू 3-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपके पेपर के फ्लो की। ये थी दूसरी टिप। अब आते तीसरी टिप पे। 5 टिप्स है टोटल। पेपर का फ्लो कैसे रहेगा, देखो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले 6 मार्क्स के क्वेश्चन पे हमला बोलना है। सर ये कब बताया, अब बता रहा हूं ना। सबसे पहले प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एमसीक्यू अगर करने बैठ गए उसमें मल्टीपल चैप्टर्स आपके दिमाग में मिक्स हो जाते हैं, आपका ब्रेन फोकस नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस इट इज ट्रेन टू डू सो, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, अटैक करना है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पे, पहले 6 मार्क्स वाले पे, फिर 3-4 मार्क्स वाले पे, ठीक है, और फिर आपको आखिरी 1 मार्क वाले क्वेश्चन पे जाना है। इससे क्या होगा, इससे जो टाइम आपको देना है उस बड़े क्वेश्चन में आप दे दोगे, फुल फ्लेज उसको कंप्लीट कर दोगे, ज्यादा मार्क्स पहले गेन हो जाएंगे। अब छोटे छोटे मार्क्स आपके जल्दी गेन होंगे, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन आप पहले ही 15 मिनट में माइंड में सॉल्व कर चुके होंगे। और कुछ कुछ एमसीक्यू टाइम भी लेते हैं, कुछ एमसीक्यू यस 1-1 मार्क वाले एमसीक्यू भी टाइम लेते हैं, 2-2 3-3 मिनट ले जाते हैं, जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, तो वहां पे भी आपको टाइम बचाना है। दूसरा, अटेम्प्ट फुली प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट। जो बच्चे फुल फ्लेजेड तैयारी करके नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे पूरा पढ़ के नहीं जा रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन पहले आते हैं भैया वो पहले करना है यार। सर अगर हमें क्वेश्चन नंबर मान लो 3A और B आता है, और 4 का A आता है, B नहीं आता, छोड़ दो उसका स्पेस, छोड़ दो लाइन का, क्वेश्चन सॉल्व मत करना, उसको लिख के छोड़ दो 4 का C, स्पेस छोड़ दो पूरा खाली, फिर लिखो 5B। बच्चे ये मत करना कि 4 का A पहले कर दिया और फिर 5 कर दिया, फिर 4 का B बाद में कर रहे हैं क्योंकि याद आ गया था। बेटे यहां गड़बड़ होती है, प्रेजेंटेशन में टीचर का दिमाग खराब होता है चेकिंग करने में। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं एक टिप के अंदर अपनी। आप जो एग्जामिनर है उसका दिमाग खराब मत करो, उसको बहुत इजी बना दो पेपर को चेक करना। जितना इजी उसको पेपर के लिए चेक करना बनाओगे, उतने इजीली वो आपको मार्क्स देगा, ठीक है। तो यस, अटेम्प्ट फुली प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट। अब 1 क्वेश्चन 1 पेज। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, मान लो ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये 3 का A यहां आ गया और एक लाइन छोड़ के 3 का B आ गया, फिर उनको लगता है हो ये गलत हो गया, फिर ये काटा, फिर 3A बाद में किया। क्या फायदा इसका, जब तुम 3A यहां कर रहे थे और यहां 4 लाइन बची थी, इसको छोड़ देना था आपको 3B नेक्स्ट पेज पे करना था बच्चे, क्योंकि अगर 3A गलत भी हो जाता उसके लिए फिर आपके पास स्पेस था।
टीचर, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसकी चेकिंग आसान बना दो यार, आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। जितना मुश्किल चेकिंग बनाओगे मुश्किल से मार्क्स मिलेंगे। एक पेज एक क्वेश्चन, चाहे पार्ट में ही क्यों ना हो। सर अगर एमसीक्यू है तो 2 एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू, 4 एमसीक्यू कर दो, उससे ऊपर मत करना यार, उससे ऊपर नहीं करना है सर। लेकिन पेज तो 12-16 लाइनें तो 12-16 होती हैं बेटे, 5 एमसीक्यू से ज्यादा एक पेज पे मत करो। मैं बता रहा हूँ, एक एक लाइन छोड़ के कर दो और टाइम बचेगा। अगर एमसीक्यू गलत भी हो गए बाद में जाके ठीक करने हो तो उसके लिए स्पेस रहेगा आपके पास। तो ये सिंपल सेटअप है, आपको फॉलो करना है। फिर आखिरी में, लीव स्पेस इफ अनेबल टू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन। मैंने कहा अगर फोर्थ का बी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, स्पेस छोड़ दो, ठीक है। उसको अलग, उसको मत करो यार जबरदस्ती, ठीक है। उसका स्पेस छोड़ दो और उस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना, दिमाग मत खराब करना। ओ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। जो गेन मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो करो पहले, ठीक है। सिंपल, ये बहुत सिंपल सी बात है, बट आप नहीं करते फॉलो उसको। अब टिप नंबर 4, द आर्ट ऑफ सेविंग टाइम। टाइम बचाने के बहुत सारे तरीके हैं और अगर ये तरीके आपने फॉलो कर लिए फिर गारंटीड है। मैं एक देख रहा था क्वेश्चन पेपर, पता नहीं एक लड़की का, उसने 1 घंटा 40 मिनट में 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर दिया था। 80 आउट ऑफ 80 आए थे, 1 घंटा 40 मिनट। आप बात को समझो, इट इज पॉसिबल कि अब अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर चुके हो कैलकुलेशंस के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, वो चीजें तो आप एक दिन में कर नहीं पाओगे, बट ये चीजें तो आप कर सकते हो। फिर कौन सी चीजें हैं? पहला, नॉट राइट आंसर और फुल एमसीक्यू आंसर, जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर एंड आपका करेक्ट ऑप्शन। कुछ बच्चे मैं देखता हूं वो क्या करते हैं, 4 ABCD 4 ऑप्शन लिख के आते हैं, फिर कहते हैं हाँ ये वाला सही है। अरे वो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है यार, टीचर को पढ़ना आता है। आपको आंसर लिख के आना है कि फोर्थ के मान लो सी है, सी आंसर है, या उसके भी फर्स्ट है मान लो तो फर्स्ट आंसर है। आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है कि वो पूछ रहा है ऑथराइज कैपिटल इज इक्वल टू मैक्सिमम कैपिटल इशूड कैपिटल सब्सक्राइब, तो आपका मैक्सिमम कैपिटल आंसर है, तो वो मैक्सिमम कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस वो नंबर लिखना है, फोर्थ का सी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर मत लिखना कि क्वेश्चन नंबर 3। अरे क्वेश्चन नंबर की जरूरत नहीं है, 3 की जरूरत है। यहाँ पे 3 से भी मार्क्स मिल जाएंगे, 3 के नीचे डैश कुछ भी लगा देना, लाइन वाइन, ठीक है। बस सिंपल। अगला, गो टू द वॉशरूम बिफोर एंटरिंग इनटू एग्जाम हॉल। एक तो पता नहीं, मैं देखता हूं एग्जाम हॉल के बीच में सर 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 सर, ये मत करना यार, ये मत करना। आप एग्जाम हॉल से पहले सुसु करके आओ, आप एग्जाम हॉल से पहले जो भी आपको करना करके आओ। 1 नंबर 2 नंबर, प्लीज आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल की ड्यूरेशन में फ्लो स्टेट में चले जाना है। सर ये फ्लो स्टेट क्या होता है बच्चे? फ्लो स्टेट होता है अपने ब्रेन को एक ऐसे स्टेट में ले जाना जहां पे आपको कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। सर हमें तो मैडम भी दिखाई देती है, हमें तो सर भी दिखाई देते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, आपने माइंड को ट्रेन नहीं किया। आप सारी अवॉइड करने वाली चीजें जो आपके ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, चाहे आपका वॉशरूम हो गया, चाहे आपका पानी पीना हो गया, चाहे स्केल हो गया, चाहे पेंसिल पेन, सारी चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहो, स्टेशनरी तैयार रखो। आप अवॉइड कर दो वॉशरूम जाना 3 घंटे के लिए, प्लीज 3 घंटे के लिए फ्लो स्टेट, एक जगह फोकस। दिखना भी नहीं चाहिए आपको आसपास की कौन है कौन नहीं है, ठीक है। सर हम क्या बताएं हमारे माइंड की, मुझे पता है मुझे क्या बता रहे हो आप। डू नॉट वेस्ट टाइम इन डेकोरेटिंग फॉर्मेट्स। ये हाँ, स्पेशली द वुमेन ऑफ इंडिया, गर्ल्स से रिक्वेस्ट है, कृपया करके ना सजाएं, ठीक है। मुझे पता है तुम्हें सजाने की आदत होती है, मजा आता है डेकोरेशन में, घर पे कर लो डेकोरेशन, एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे लॉन्डे ठीक होते हैं, हाँ बनाया पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट हो गया, फॉर्मेट बाय बैलेंसिटी, ऐसे ही करना एग्जाम में, आपको टाइम बचाना है। हाँ उल्टा सीधा मत बना देना, नीट एंड क्लीन बनाना, पेंसिल का यूज कर लेना, बाद में उसको पेन से कर देना, वैसे जरूरत नहीं पड़ती, पेंसिल से भी करो तो भी चल जाए। तो आप डेकोरेट करने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना यार। अगर एंट्री पास करनी है एंट्री पास कर दो, फॉर्मेट बाद बना दो। मान लो आपकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो फॉर्मेट यहां बाद में बना सकते हो आप, ठीक है। ऐसे मत करना कि पहले फॉर्मेट बनाया फिर लिखा फॉर्मेट गलत हो गया, प्लीज। अब आगे, सेव कैलकुलेशन टाइम, कैलकुलेशन का टाइम बचाओ थोड़ा सा। अगर आपको 50,000 को 3:2 में बांटना है तो मुझे पता है 30,000 20,000 आएगा, 30-20 में लिख के क्या कर रहे हो कैलकुलेशन। यार ये तो अकाउंट्स में मैं इतना ज्यादा मैथमेटिक्स का वो नहीं हो सकता कि भैया तुम इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें नहीं आती, फिर अकाउंट्स तो तुमने गलत ही ले ली है, ठीक है। आपको इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, प्लस माइनस की कैलकुलेशन फटाक से करनी आनी चाहिए। थोड़े से स्लो हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि विदाउट कैलकुलेटर आपको स्पीड को कैसे बढ़ाना है,
वो वीडियो जाके देख लेना, आपका टाइम बचेगा। ठीक, अब ये रहा, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, कैरी 1 वाटर बॉटल, डू नॉट, क्या लिख दिया मैंने, डू नॉट ड्रिंक लाइक अ डीमन, राक्षस की तरह पानी मत पीने लगना। ये आप बोतल उठाइए, कटक कटक, कुछ मैंने लड़कों को देखा पीते हुए, ऐसे बोतल उठाएंगे और वो बिना सांस लिए करके पूरी बोतल पी जाएंगे। मत पीना, आपको डिहाइड्रेट रखना है बॉडी को, ठीक है, मतलब आपको क्या रखना, सॉरी, हाइड्रेट रखना है बॉडी को, आपको पानी की कमी नहीं होने देनी बॉडी को। ऐसा नहीं कि पानी की कमी नहीं होने दे तुम समुद्र बना दिए अंदर पेट के अंदर, ज्यादा पानी पी लोगे तो वो भी खराब है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अवॉइड वॉचिंग क्लॉक और वॉच अगेन एंड अगेन। कुछ बालक होते हैं, हो इतना टाइम बचा, हो इतना टाइम बचा, हो अरे तो हो तो करता रहेगा, इतना टाइम बचेगा ही तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में ध्यान दे, हो कर रहा है देख देख के। आप प्लीज घड़ी पे ध्यान ना दे, घंटे वहां बचता है, वहां घंटे बचती है, टिंग 1 घंटा हो जाता है, फिर टिंग बजेगी 2 घंटे हो जाएंगे, तो आपको पता लग रहा है ना टाइम कितना है, तो 1 घंटे में आपका फोकस हो जाना चाहिए 15-20 मार्क्स पे, 30 मार्क्स पे। ठीक, आगे आ जाओ, ये थी आपकी टिप नंबर 4। अब आखिरी टिप बचे, इन चारों टिप्स के अंदर सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। चारों टिप्स के अंदर आप देख पा रहे हो, आप रियलाइज कर पा रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो, सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी एक एहसास बाकी है, एक फीलिंग बाकी है कि आपको डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है, किस बात का डर है डियर आपको? जब अगर आपने मेहनत करी है तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, हाँ मेहनत कम करी है तो थोड़ा सा डर लगना चाहिए, मैं कह रहा हूं मेहनत करी भी है तब भी डर लगना चाहिए, नेचुरल है। डर इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ नेचुरल एस्पेक्ट, जो भी क्या बोल रहा था मैं, हाँ डर ये प्राइमरी सोर्स होता है आपकी मेहनत का, आपके आउटपुट का। डर जो होता है डियर वो आपको एग्जाम करवाता है, तो इट इज ऑल राइट, आपने जो भी किया है वो पूरा कर लिया है यार, आपका हार्डवर्क आपको जवाब देगा, आपको रिजल्ट देगा जो भी आपने किया। सर अगर हम कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, क्वेश्चन छूट गया, अगर क्वेश्चन छूट गया तो छूट गया, मार्क्स आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए, कोई ये वो वाला सीन नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बोर्ड्स एग्जाम इज जस्ट अ टेस्ट, इट इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर मेमोरी एंड आपका एनालिटिकल स्किल्स, कि आप प्रेजेंट कैसे करते हो एग्जाम में इसको, ठीक है। तो जो भी आपने किया वो ठीक है, इट इज नॉट अ डेड एंड यार, इट्स अ स्वीट बेंड, घूम के निकलोगे, 12th के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, राइट। तो जितना कर लिया वो बहुत है, वो टिप्स ध्यान रखना, डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया है, हमने बहुत सारी चीजें आपको डिलीवर करी, सबसे पहले डिटेल में 1 शॉट दिए, फिर आपको बोर्ड बूस्टर सीरीज दी, फिर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस दी बोर्ड बूस्टर के अंदर, फिर आपको डियर हमने मैराथन्स भी दिए, और हमने आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस अलग से भी दी, प्रैक्टिस थ्योरी वाली और आपकी प्रैक्टिकल वाली। और अब यहां पे बच्चे आप इस बात को जानते हो, सुबह 5 बजे मैं आपसे मिलने वाला हूं लास्ट मैराथन को लेके, आखिरी टिप फाइनल रिवीजन को लेके। बस इसमें मेरे साथ 1-1.5-1 सवा घंटा जुड़ना मत भूलना यार, यहां पे आप जुड़ोगे फाइनल एग्जाम आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए बोर्ड से फिर ठीक पहले, तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है आप किसी और चीज की, ऑल द वेरी बेस्ट, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया है। अब अपना एग्जाम दो जाके और बहुत जबरदस्त तरीके से करके आओ, और रिलैक्स मोड पे एग्जाम देना, पैनिक मत होना, जो क्वेश्चन आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, मूव ऑन कर जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड